छोटी सी चिप जिसकी सप्लाई में दिक्कत आई तो पूरी दुनिया में बवाल मच गया। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, ज्यादातर इंडस्ट्रीज के पहिए थम गए। ये चिप इतनी काम की है जिसके बिना आज के समय में रहना मुश्किल है, और ये छोटी सी चिप ना हो तो हमारे आसपास सारे काम रुक भी सकते हैं। इसे देखते हुए भारत इसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे मोदी सरकार के स्ट्रीम प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। वेदांता और फॉक्सकॉन की भारत में प्रस्तावित चिप फैक्ट्री लगाने की योजना पर पानी फिर गया। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ लगने वाली इस योजना से हाथ क्यों पीछे खींच लिए हैं, सेमीकंडक्टर चिप क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है और नंबर 1 खिलाड़ी कौन है। साथ ये भी समझेंगे क्या यह डील किसी के दबाव के चलते कैंसिल हुई है या इसके पीछे कोई और वजह है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। देश में चिप बनाने के मिशन को जोरदार झटका लगा है। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ अपनी डील तोड़ दी है। ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन ने सोमवार 10 जुलाई को यह ऐलान किया कि वह वेदांता के साथ एक जॉइंट वेंचर से बाहर हो रही है। सबसे पहले हम इस डील के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। पिछले साल 13 सितंबर को गुजरात में वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच एक समझौता हुआ था। इस मौके पर गुजरात के गांधीनगर में आयोजित समारोह में केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। दोनों कंपनियां गुजरात में ही सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने के लिए 1,54,000 करोड़ रुपए निवेश करने पर राजी हुई थी। केंद्र और गुजरात सरकार ने इस योजना को लेकर काफी प्रचार प्रसार भी किया था। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने भी अपने ट्विटर पर लिखा था, ऐतिहासिक मौका, मुझे ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि गुजरात में नया वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा। वेदांता ग्रुप का 1,54,000 करोड़ का निवेश भारत की आत्मनिर्भर सिलिकॉन वैली को वास्तविकता बनाने में मदद करेगा। बिजनेस टुडे के मुताबिक वेदांता और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम में अनिल अग्रवाल के समूह की 60% थी, वहीं फॉक्सकॉन की 40% हिस्सेदारी तय हुई थी। सेमीकंडक्टर चिप की हमने बात की। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। स्कूली दिनों में हम सबने पढ़ा है कि जिन चीज़ों से विद्युत का प्रवाह होता है वो कंडक्टर कहे जाते हैं, हिंदी में सुचालक। आमतौर पर ये मेटल होते हैं जैसे लोहा, तांबा आदि। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होता, जिनमें करंट नहीं आता। इन्हें इंसुलेटर या कुचालक कहा जाता है, जैसे लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई। लेकिन कहानी बस इतनी भर नहीं है, एक तीसरी चीज़ भी यहाँ पर होती है, इन दोनों के बीच की चीज़, जिसमें इन दोनों के बीच के गुण पाए जाते हैं। उन्हें सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। और जब इसी सेमीकंडक्टर में कुछ और चीज़ें मिलाकर इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया जाता है तो उसे माइक्रोचिप या सेमीकंडक्टर चिप कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल हम सब कर रहे हैं। आज तक से जुड़े पत्रकार अमित दुबे बताते हैं कि इसका इस्तेमाल करंट को नियंत्रित करने में किया जाता है। सेमीकंडक्टर चिप के जरिए ही डेटा की प्रोसेसिंग होती है, इस कारण इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का दिमाग भी कहा जाता है। आप कहेंगे कैसे? ये जो हम मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, सोलर पैनल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी आदि इस्तेमाल करते हैं, इन सब के अंदर सेमीकंडक्टर चिप है। घर में AC चलते हैं, ATM से पैसे निकालते हैं, तो आप सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जितनी भी गाड़ियां बन रही हैं, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल हो रहा है, फिर चाहे वो पावर स्टीयरिंग हो या फिर ब्रेक सेंसर। एयरबैग से लेकर पार्किंग कैमरा तक कुछ भी बिना सेमीकंडक्टर के नहीं चलता। आमतौर पर सिलिकॉन से बनने वाले इस छोटे से चिप की अहमियत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कोरोना काल में जब इसकी सप्लाई में कमी आई तो दुनिया भर में हड़कंप मच गया था। सप्लाई चेन में रुकावट के चलते सेमीकंडक्टर्स की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को अरबों डॉलर रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ गया था। और इसी समय भारत ने महसूस किया कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ देशों की मोनोपोली है, अगर यहाँ से सप्लाई रुक जाए तो हमारे भी सब काम रुक जाएंगे। इसके बाद भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने 2021 में बनाया एक लंबा चौड़ा प्लान। नाम दिया गया इंडिया चिप मिशन या ISM। देश में चिप मिशन जल्द ही आगे बढ़े, इसके लिए सरकार ने करीब 76,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स भी देने की घोषणा की। इसके बाद वेदांता और फॉक्सकॉन का देश में सेमीकंडक्टर बनाने का यह पहला और बड़ा करार था। इस पर पिछले 1.5 साल से काम चल रहा था। आपको यह भी बता दें कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी चीजों का उत्पादन दुनिया के अलग अलग देशों में होता है, लेकिन मोटे तौर पर चिप बनाने का ज्यादातर काम ताइवान में होता है। ताइवान एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में सबसे आगे है।
चिप उत्पादन में दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पर आता है। वहीं जापान, अमेरिका और चीन में भी सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। दुनिया में 65% सेमीकंडक्टर्स ताइवान बेचता है, जबकि चीन की दुनिया के सेमीकंडक्टर बाजार में हिस्सेदारी है करीब 5%। फॉक्सकॉन कितनी बड़ी कंपनी है और ताइवान इस सेमीकंडक्टर चिप बाजार का लीडर कैसे बना, इसे समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। ये काफी बड़ी मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 74 में बनी थी। और अगर आप इसके आंकड़े देखें कि किस हिसाब से ये बड़ी मानी जा रही है, 2021 में ये कंपनी का एनुअल रेवेन्यू लगभग 5.99 ट्रिलियन हो गया था। और इसको लगभग 20वां स्थान प्राप्त है फॉर्च्यून 500 ग्लोबल कंपनीज में। जहां तक इसके लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग को देखा जाए तो ये वर्ल्ड का एक्चुअली लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। और इसके लगभग 24 कंट्रीज में इसके 138 कैंपसेस हैं, जिसमें इंडिया भी एक कंपनी है। तो ये काफी बड़ी कंपनी है और जो ताइवान का कंडक्टर इंडस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ताइवान की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जिसमें इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। इनके साथ आप एक पर्टिकुलर डिवाइस बनाते हैं, पैकिंग करते हैं। ये एक आईटी कंपनी से, आईटी इंडस्ट्री से निकला हुआ एक पार्ट है ये। और ताइवान ने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज 1974 से ही स्टार्ट की। 1976 में एक्चुअली ताइवान गवर्नमेंट ने यूएस की एक कंपनी आरसीए के साथ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का अग्रीमेंट किया, साइन। और 1987-88 तक पहुंचते पहुंचते जो इनकी मेन कंपनी थी सेमसी, उससे इन्होंने एक नए तरीके की मॉडल की स्थापना की, जिसको हम आज फैबलेस फाउंड्री मॉडल कहते हैं, जिससे ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ही शेप चेंज हो गया। फाउंड्री मॉडल में क्या है कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल, सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन प्लांट और साथ में इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन ऑपरेशन, ये सारे जो ग्लोबल सप्लाई चेन के हिस्से हैं वो एक ही जगह आ जाते हैं। अब समझते हैं कि फॉक्सकॉन वेदांता डील में बात कहां बिगड़ी और ये जॉइंट वेंचर क्यों जमीन पर नहीं उतर पाया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि डील के टूटने का सबसे बड़ा कारण वेदांता की फाइनेंशियल हालत है, जिसकी वजह से वो सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए आवश्यक तकनीक को खरीदने के लिए संसाधन नहीं जुटा पा रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत सरकार की तरफ से पीएलआई दिए जाने में देरी भी इस समझौते के टूटने का कारण हो सकती है। वहीं ताइवान की दिग्गज मल्टीनेशनल कंपनी फॉक्सकॉन ने वेदांता ग्रुप के साथ टूटी डील को लेकर सफाई जारी की है। फॉक्सकॉन इंडिया को लेकर प्रतिबद्ध है और देश को बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनते हुए देखना चाहती है। हालांकि ऐसा होने में थोड़ा समय लगेगा। अब समझते हैं कि फॉक्सकॉन का जाना भारत के चिप मिशन के लिए कितना बड़ा झटका है और अब आगे क्या होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में चिप बनाने का ये पहला प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में नहीं गया। इसके पहले भी सेमीकंडक्टर उत्पादन शुरू करने की दूसरी योजनाएं आगे नहीं बढ़ पाई हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सिंगापुर की कंपनी आईजीएसएस वेंचर ने भी एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन सरकार की सलाहकार समिति को वह ठीक नहीं लगा और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके अलावा अबू धाबी की कंपनी नेक्स्ट ऑर्बिट और इजराइल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर का जॉइंट वेंचर आईएसएमसी ने भी एक प्रस्ताव दिया था, लेकिन वह भी आगे नहीं बढ़ पाया। इसमें सेमीकंडक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक लटकने से भारत के सेमीकंडक्टर हब बनने के सपने को काफी बड़ा झटका लगता जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका की प्रमुख चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रॉन ने भारत में निवेश करने का फैसला किया है। यह कंपनी भारत में करीब 70,000 करोड़ का निवेश करेगी। भारत सरकार ने कहा है कि फॉक्सकॉन के वेदांता के साथ साझा उद्यम से पीछे हटने से भारत के सेमीकंडक्टर लक्ष्यों में कोई बदलाव नहीं आएगा। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरन ने कहा कि इस फैसले से दोनों कंपनियां स्वतंत्र रूप से अपनी रणनीति पर काम कर सकेंगी। उन्होंने ट्वीट किया, फॉक्सकॉन के वेदांता के साथ अपने संयुक्त उद्यम से हटने के फैसले का भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तय लक्ष्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच करार टूटने को गलत नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले में आर्थिक कूटनीति के कयास भी लग रहे हैं। एक्सपर्ट से जान लेते हैं इस डील के टूटने के पीछे अमेरिका का हांगकांग पर दबाव तो नहीं है। अगर आप फॉक्सकॉन की डील पर आइए तो फॉक्सकॉन और वेदांता की जो डील कोलैबोरेशन है, जो एक तरीके से नहीं हो पाया, वो उसके पीछे जो कयास इस समय लगाए जा रहे हैं वो यही है कि ये अपने लिए जो जिस तरीके की स्पॉन्सरशिप चाह रहे थे, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जिस तरीके की स्पॉन्सरशिप चाह रहे थे, टेक्नोलॉजी पार्टनर चाह रहे थे, तो वो इन्हें यूरोपियन मार्केट से मिलने में नाकामी मिली है।
फिलहाल आप केवल कयास के रूप में ये देख सकते हैं कि जिस तरीके का इनपुट चाहिए था टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में, जिसमें ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी भी इन्वॉल्व है, वो ये कंपनीज एक साथ जुटा नहीं पाई। लेकिन जो आपका एक कयास है कि क्या अमेरिकन दबदबा इससे बना रहेगा, उसके लिए एक मार्केट का रास्ता यहाँ पे खुला है, तो वो भी सच है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।